ऐसे परमेश्वर के दास को देखा जब मैं उसके पास गया, तो मैं जितने दिन भी उसके साथ रहा उसने एक भी रोजा नहीं रखा, पर जब वो पुलपिट पे आता था सामर्थ्य बहती थी, अभिषेक पहले प्रोफेसीज होती थी। उन्होंने कहा आज मुझे देख के ये जज मत कर कि मैंने 3 दिन रोजा नहीं रखा, मैंने मेहनत की है, मैं आज भी रोजे रखता हूं, पर तू मुझे जज मत कर। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कुछ लोग गुप्त में प्रार्थना कर रहे हैं, गुप्त में रोजा रख रहे हैं, आप उन्हें जानते नहीं, लेकिन पिता ने कहा मैं उन्हें कहां प्रतिफल दूंगा, पब्लिकली ओपनली मैं सबके सामने उन्हें रिवॉर्ड दूंगा, सबके सामने उनकी आशीष दिखाऊंगा, सबके सामने मैं साबित करूंगा कि मैं इसके साथ और मैंने इसको ऊंचा किया। कितने लोग हैं आप में जो रोज गुप्त में प्रेयर करना जानते हैं? बहुत कम। पारिवारिक प्रार्थना जरूरी, जहां आप अपने परिवार के साथ बैठते हैं और प्रेयर करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना भी जरूरी है जब आप अपने पिता के साथ अपने संबंध को बनाने के लिए, उसे मेंटेन रखने के लिए आप प्रार्थना में जाते हैं, गुप्त प्रार्थना। आज प्रॉब्लम कहां पे है? लोगों की रिलेशनशिप मेंटेन नहीं है परमेश्वर के साथ। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर नियोमी का हस्बैंड उसकी रिलेशनशिप संबंध परमेश्वर के साथ मेंटेन होता तो वो कभी भी मोआब में जाने के लिए कभी नहीं जाता। मैं आपको गारंटी के साथ ये भी बताता हूं कि नियोमी के पति की प्रार्थना नहीं थी, क्योंकि प्रार्थना तब व्यक्ति बंद करता है जब व्यक्ति परमेश्वर की बातों को सुनना छोड़ देता है। वो तब प्रार्थना बंद करता है जब वो परमेश्वर के वचन को इन जानबूझ के वो जानता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, वो प्रार्थना करना छोड़ देता। और परमेश्वर ने कहा जब तू गुप्त में प्रार्थना करेगा मैं ओपनली तुझे रिवॉर्ड दूंगा, पब्लिकली तुझे रिवॉर्ड दूंगा, पब्लिकली मैं तेरी मजदूरी को तुझको दूंगा। आमीन। और लिखा जब तू गुप्त में रोजा रखेगा, लोग नहीं समझेंगे तुमने रोजा रखा है, तेरी तैयारी वैसी होगी, तू दिखता ही ऐसा होगा, तेरी एनर्जी वैसी होगी, पर लोग नहीं समझेंगे तुमने रोजा रखा है, क्योंकि वो रोजा तेरा मेरे सामने होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसने कहा फिर मैं, जो लंबे लंबे वस्त्र पहनने वाले शास्त्री और फरीसी जब वो रोजा रखते थे सबको बताते थे मैंने रोजा रखा हुआ, आज हमारा शुक्रवार का रोजा है, आज हमारा शुक्रवार का रोजा। लेकिन जब प्रार्थना करते थे सिर्फ सड़कों के मोड़ पे खड़े होकर प्रार्थना, घर जाके कोई प्रार्थना नहीं। हालेलुया। आज मैं एक व्यक्ति को बता रहा था कि जब मैं मसीह में आया पहले साल मैंने नाश्ता नहीं किया, पहले साल इतने हमारे ग्रुप में एक रूल था कि हफ्ते में 3 दिन रात के रोजे और 4 दिन के रोजे हम रखते थे। जिस दिन हम नाश्ता करते थे हमें अजीब सा लगता कि आज हम नाश्ता कर रहे हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपकी प्रेयर लाइफ कहां है? आपकी प्रेयर लाइफ कितने घंटे आप प्रेयर करते हैं? कितनी देर आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठे रहते हैं? आप में बहुत से लोग ऐसे जो अब तक अकेले प्रार्थना नहीं करते, गुप्त में गए नहीं परमेश्वर के सामने, तो ओपनली पब्लिकली आपके रिश्तेदारों, आपके कलीसिया, आपके समाज में वो आपको रिवार्ड कैसे दे? बाइबल का वचन कैसे पूरा होगा आपकी जिंदगी? मुझे आज भी याद है जब मैं सेवकाई में बिल्कुल नया था, सेवा ज्यादा होने के कारण, लेकिन एक भी दिन अगर हमें मिलता था फुल डे, अगर शाम मुझे मिल गई, मान लो आज रात को मैंने 2 बजे तक काम किया, अगर अगली शाम मुझे 5 बजे में फ्री मिल गया तो 5 से रात 12-2 मेरी सिर्फ प्रेयर होती थी, सिर्फ इसलिए। और ये नहीं बंदिश या मैं कुछ चाहता हूं या मैं मसा चाहता हूं, सिर्फ मुझे आनंद था कि मैं परमेश्वर के साथ अब बैठा हूं, सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं, गुप्त में प्रार्थना कर रहा हूं। और आज लोग बोलते हैं कि पब्लिकली मुझे रिवॉर्ड परमेश्वर ने क्यों दिया? हालेलुया। आपको यह बात समझनी, हर ग्रेट मैन और ग्रेट वुमेन के पीछे उसकी प्रार्थना, सीक्रेट प्रार्थना, उसकी सीक्रेट प्रेयर वाली लाइफ है जिसने उसको बनाया। हालेलुया। रूत यही बात जानती थी, उसने परमेश्वर को चुना, अपने संबंध को मजबूत किया। आप देखते हैं कई बार, हम देखते हैं कई बार एक व्यक्ति जो मकान बनाता है, एक व्यक्ति जो ठेके लेता है, एक व्यक्ति जो बिजनेस करता है, एक व्यक्ति जो क्लाइंट बनाता है, आप देखते हैं कई बार
कि उसका काम नहीं चलता, इसका मतलब ये नहीं कि उसको काम मिला नहीं। मान लो मैंने इस भाई को काम दिया, ये मिस्त्री है, ठेकेदार है, या आरओ कंपनी का कोई मालिक है, मैंने इसको बोला कि आपने ये काम करना है। इसने काम कर दिया पर मुझे तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि इसने अपनी रिलेशनशिप मेरे साथ बिल्ड नहीं की, सिर्फ काम किया और पैसे ले लिए। अगली बार मैं उसे बुलाऊंगा या नहीं बुलाऊंगा? अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियां देखें और उनकी शुरुआत देखें, आप एक बात देखेंगे, उन्होंने अपने कस्टमर्स के साथ अपनी रिलेशनशिप्स को बिल्ड किया। चाहे पहले पहले उनको कम फायदा हो, कम उनको मार्जिन मिले, लेकिन फिर भी कस्टमर बनाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। और आज वो कंपनी जब ऊपर है, हम बोलते हैं वो ऊपर क्यों है? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसी तरह परमेश्वर है। अगर हम रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बना के नहीं रखेंगे, बिल्ड करके नहीं रखेंगे, तो जब मौका होगा डिसीजन लेने का, फैसला लेने का, वो गलत ले लेंगे हम, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर का रिलेशनशिप है वो मजबूत नहीं। इस मसीह जिंदगी में सब कुछ बाय फोर्स है, याद रखना। जहां आप फोर्स लगाना बंद कर देंगे, वो हिस्सा आपका कमजोर होना शुरू हो जाएगा। सेवकाई बाय फोर्स है, आपको पहले कुछ भी महसूस नहीं होगा कि मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे बढ़ूंगा, या ऐसे ऐसे भी होगा, कुछ नहीं, आपको बाय फेथ चलना है। सेम प्रोफेसी है, सेम हीलिंग है, बाय फेथ आपको आगे बढ़ना है। मैं क्या कह रहा हूं आपको प्रैक्टिकली, बाय फेथ आप प्रोफेटिक अनॉइंटिंग में जा सकते हैं, बाय फेथ आप हीलिंग अनॉइंटिंग में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए लंबी तैयारी है। आपको गुप्त में प्रेयर करनी, और बाय फेथ विश्वास के साथ आपको रोज रोज चलना है। हो सकता है आज परमेश्वर ने इसी संदेश के द्वारा आपसे बात की हो। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही बाइबल आधारित संदेश आपको हर दिन मिलते रहे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस संदेश को अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें आज परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में परमेश्वर के वचन और जीवन बदल देने वाले वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।